यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे सदन को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देंगे। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। आज सीएम योगी सुबह 11 बजे सदन को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार करने वाले हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर ये जानकारी। आज बजट सत्र का 8वां दिन है। सीएम योगी ने प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली है। इस बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री, अधिकारी, सभी मंडलों के कमिश्नर, सभी जिलों के डीएम, पुलिस कमिश्नर और एसपी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग आपसी तालमेल बनाकर सड़क हादसों को नियंत्रित करें। सीएम योगी ने कहा कि फूड प्लाजा की तरह प्रदेश के सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ अस्पताल की व्यवस्था करें। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़ा जाए। सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेस वे और हाईवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग गाड़ी और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की बाकी सड़कों पर भी कैमरे लगाए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि जहां पर जरूरी हो वहीं पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएं। प्रदेश के सभी मुख्य मार्गों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज अवश्य लगाएं। सीएम योगी आज महाकुंभ के सफल आयोजन से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है। सीएम आवास पर दोपहर 3:15 पर यह पूरा कार्यक्रम रहेगा। यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैच में अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ और काशी दर्शन को लेकर योगी सरकार और पुलिस की जमकर तारीफ की। महाकुंभ मेले के दौरान बच्चियों, महिलाओं की सुरक्षा पर भी रवीना टंडन ने तारीफ की और महाकुंभ के दौरान रवीना के मित्र के गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने आधे घंटे में तलाश कर सुपुर्द कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने पुलिस के काम को सलामी दी है। मैं पूछने ही वाली थी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में, बट आपने खुद ही बता दिया इतने विस्तार से, तो धन्यवाद। मैम, जैसा कि आपने बोला है कि ये कुंभ एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे लोग कभी भी इकट्ठा नहीं हुए जी। और यदि हम श्रद्धालुओं की बात करें तो इसमें काफी अधिक संख्या में महिला श्रद्धालु भी है जी। तो महिला होने के नाते आपको महिला सुरक्षा की व्यवस्था कैसी लगी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। जहां मैं थी, चलो मैं समझती हूँ कि मैं कोई मतलब एक सेलिब्रिटी हूँ तो लोग शायद कोशिश ना करें, लेकिन मैं नॉर्मल जो देख रही थी, अगल बगल में परिवार आए थे, बच्चियां आई थी और बहुत बहुत दूर से लोग आए थे जो हमारे देश के भी नहीं, विश्व से लोग आए थे, पूरे वर्ल्ड से आए थे लोग। तो और अलग अलग तरीके के जो हम देशों की जो महिलाएं आई थी, उनकी भी रिस्पेक्ट और जिस तरीके से वो भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी एक अलग ही बात थी। तो वो सुरक्षित फीलिंग होना, और ऐसी कोई घटना भी नहीं हमने देखी या सुनी कि महिलाएं अनसेफ फील कर रही हैं या ऐसी। जहां जहां कभी एक जो 19, अब इतनी करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे तो सभी पॉजिटिव नहीं होगा, कभी कभी एक दो ऐसे हादसे हो जाएंगे, लेकिन वो हादसों को भी संभालना और तुरंत एक्शन लेना। और ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जितनी हमारी महिला पुलिस फोर्स भी है वो कमाल की है। मैं आपसे भी पूछने ही वाली थी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में, बट आपने खुद ही बता दिया इतने विस्तार से, तो धन्यवाद। मैम, जैसे
महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन होने के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नया फरमान जारी कर दिया गया है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे गैर कानूनी फरमान बता रहे हैं। मथुरा में होली अपनी खुमारी पर है। इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिम दुकानदारों को होली से जुड़े सामान बेचने नहीं दिए जाएंगे। होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसे देखकर ऐसी मांग उठाई जा रही है। ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। धर्म रक्षा संघ के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम को लेटर लिखा है। खून से पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की दुकान न लगे इसकी मांग की है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज की दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर कानूनी बताया है। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। वहीं वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज का कहना है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है। ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहाँ संभव था। महाकुंभ के बाद अब कई साधु संत और हिंदू संगठन होली पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देने की मांग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे कानून के खिलाफ बता रही है। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। इटावा में पुलिस ने स्टंट करने वालों और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। स्टंट करने वालों की 3 बाइकों का 43,000 रुपए का चालान काटा गया है। तीनों ने स्टंटबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। संत कबीरनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसा महुली थाना क्षेत्र के अली नगर गांव के पास हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया है। हादसे का शिकार हुआ सूफियान रामपुर गांव का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 11th एवेन्यू में रेजिडेंट्स और मेड पर आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया। कुत्तों के हमले में रेजिडेंट और मेड बाल बाल बची हैं। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। पास में लगे कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। घटना के बाद रेजिडेंट्स और डॉग लवर के बीच तीखी बहस भी हुई है। पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र के 11th एवेन्यू सोसाइटी का है।
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रमजान के महीने में लाउडस्पीकर के लिए छूट देने की मांग की है। मौलाना ने सरकार से मांग की है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त मुसलमान को इसकी इजाजत दी जाए। मंत्री संजय निषाद ने लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को सही बताया है। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर योगी सरकार सख्त है, जिसके चलते मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। अगर कहीं भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी सरकार से रमजान में मस्जिदों में से लाउडस्पीकर न उतारने की अपील की है। बरेलवी का कहना है कि रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार और सहरी के वक्त में ऐलान की जरूरत होती है। ऐसे समय में लाउडस्पीकर अगर नहीं बोलता तो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमजान शरीफ हो सकें। और लाउडस्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। संभल में भी रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त अनाउंसमेंट के लिए लाउडस्पीकर बजाए जाने की अपील की गई। नगर पालिका अध्यक्ष के पति चौधरी मुशीर खान ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अनाउंसमेंट के लिए आधा मिनट लाउडस्पीकर बजाने दें। शहरी में वक्त बता देंगे, ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता या लोगों को परेशानी, रोजगार या रोजा रखने वाले उनको कोई दिक्कत। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करना करने। जो तय गाइडलाइंस हैं, जो तय सीमा है ध्वनि की जी, उसका आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे जो डेसिबल्स तय किए गए हैं? कहा डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बात रखी, तो हमने कहा कि सर हम एक जो महदूद एरिया है जहाँ पर हम उसकी वॉइस आवाज़ को कम कर और वो इसमें हर वक्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ये वक्त हो चुका शहरी का, ये वक्त हो चुका इफ्तार का। वहीं पीलीभीत में बगैर इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। जहानाबाद इलाके में मोहल्ला मनिहारन मस्जिद में बगैर इजाजत लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान के बाद नमाज पढ़ाई जा रही थी। पुलिस ने बाकी सभी धार्मिक आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। तो कड़कड़ में हल्ला करकड़ में उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्ब? हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं? भगवान को शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा। रमजान के दौरान संभल, बरेली, मुरादाबाद समेत अन्य जगहों पर रमजान की अजान बिना लाउडस्पीकर के हुई। वहीं शासन प्रशासन के इस एक्शन से मुस्लिम समुदाय परेशान नजर आ रहा है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिन में सिर्फ 2 मिनट लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन मांगी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इटावा में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक बदमाश को जसवंत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। 28 फरवरी को नगला केशो निवासी नीरज के घर पर जसवंत नगर के गुलाब बाड़ी निवासी रुचिन और उसके भाई रोहित ने फायरिंग की थी। 25 तारीख को रुचिन और रोहित का शराब पीने के बाद नीरज से विवाद हो गया था और इसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 तारीख को रात में हवाई फायरिंग के दौरान एक महिला को जो है रिकोचिट होकर के गोली लग गई थी उसके सर में पीछे की तरफ, जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसका उपचार भी चल रहा है, हालांकि अब डॉक्टर द्वारा उसको आउट ऑफ डेंजर बता दिया गया है। और उसके पति से इनका विवाद भी चल रहा था, तो उनको जानबूझ करके जो है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरह से फायरिंग किया था रात में। और इस प्रकार से जब पुलिस ने काफ़ी पूछताछ किया तो ये लोग प्रकाश में इनका नाम आया, रोहित का और उसके भाई रुचिन का, जिसमें रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उसके 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बरेली पुलिस ने एक बेहद शातिर अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है, जो कि बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट में सूट बूट पहनकर सज धज कर रिश्तेदार बनकर जाते थे और फिर शादी कार्यक्रम से ज्वेलरी पर अपने हाथ साफ कर देते थे।
तीनों गिरफ्तार चोर राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों चोरों के पास से करीब 20 लाख रुपए की चोरी और ज्वेलरी, इसके साथ अवैध असलहा बरामद किया है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि कहां पर वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जो टीम ने इस घटना पर काम करना शुरू किया और शादी समारोह के वीडियो और फोटो के आधार पर इस प्रकार के जो चोरियां करते हैं अभ्यस्त गैंग जो है, उनके बारे में जानकारी करके और टीम द्वारा 3 सदस्यों को इस टीम में गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रदीप, कुशांत और अमित हैं। इसमें से प्रदीप और कुशांत राजगढ़ एमपी के रहने वाले हैं। और अब बात हादसों की, जहां पर 3 जिलों में 3 सड़क हादसे हुए। पहली खबर बदायूं से है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी खबर संभल से है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे शख्स की मौके पर मौत हो गई। पत्नी और साली घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तीसरी खबर एटा से है, जहां पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में जोरदार टक्कर मार दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। एटा में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरा हादसा बदायूं में हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर एक बच्चे की आंखों के रंग की काफी चर्चा हो रही है। दावा है कि वो जिस रंग के कपड़े पहनता है, उसकी आंखों का रंग भी उसी रंग का हो जाता है। नीली हरी आंखों वाले लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी सुना है कि आंखें रंग बदलती हैं, और वो भी कपड़े पहनने के मुताबिक? बुलंदशहर का 1.5 साल का बच्चा अर्श इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। दावा है कि उसकी आंखें रंग बदलती हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावा है कि वो जिस रंग के कपड़े पहनता है, उसकी आंखें भी ठीक वैसी ही हो जाती हैं। हरे कपड़े पहनाए जाने पर उसकी आंखें हरी दिखाई पड़ती हैं, और यहाँ तक कि लाल कपड़े पहनाने पर उसकी आंखों का रंग भी लाल हो जाता है। परिवार ने डॉक्टर को भी दिखाया कि कहीं उसकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई समस्या नहीं है। अर्श के घर वालों का कहना है कि उसकी आंखें देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। लोग अर्श का वीडियो बनाते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। उसका परिवार तो इसे कुदरत का करिश्मा मान रहा है। मतलब केवल आंखों की वजह से बेहद फेमस है पूरे क्षेत्र में। इस बच्चे को केवल आंखें का कलर चेंज होने के नाम से इस बच्चे को जानते हैं, और ये बच्चा बेहद प्रसिद्ध भी है। ये 10-15 दिन के बाद ही पता चल गया था हमें। अच्छा, अब बच्चे की उम्र कितनी होगी? ये 1.5 साल का हो गया। अच्छा, कितने दूर दूर से लोग देखने के लिए? बहुत दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। क्या कहते हैं बच्चों को? ये कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो जितनी आंखें चेंज होती है तो सबसे खूबसूरत है, दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत देखा है। अर्श का परिवार कोतवाली नगर क्षेत्र के बीसा कॉलोनी में रहता है। वहीं डॉक्टर इस दावे को नहीं मानते कि किसी के कपड़े बदलने से आंखों का रंग भी बदल जाता है। मेडिकल साइंस में जो कुछ मैंने पढ़ा है और देखा है, अभी तक ऐसा कोई संभव नहीं कि कपड़े पहनने से आंखों का कलर चेंज होता है। तो ऐसा है नहीं, और मेडिकल साइंस में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप कपड़े पहने और आंखों का रंग चेंज हो जाए। कई बार इस तरीके का होता है कि अगर आपने उसी ह्यू के कपड़े, उसी रंग से मिलते जुलते कपड़े पहनाए, तो वो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन की वजह से फील होता है कि चेंज हो रहा है। बाकी तो जो पेशेंट है उसको देखने के बाद ही कुछ निश्चित तौर पर कहा जाएगा, पर इस तरीके का मेडिकल साइंस में कोई भी उदाहरण अभी तक नहीं है। आपको याद होगा, नीली आंखों वाली मोनालिसा महाकुंभ से चर्चा में आई थी, जिसके बाद तो वो सोशल मीडिया सनसनी बन गई। अब सोशल मीडिया पर अर्श भी खूब वायरल है, जहां उसकी आंखों के बारे में ही बातें हो रही हैं। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।